ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल जो है वो है पूर्णिमा की रात, जो कि सावन मास की सबसे आखिरी पूर्णिमा है। दूसरी चीज है, इस दिन है रक्षाबंधन, और हमेशा जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो सावन की पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। बहुत ही अद्भुत और विशेष दिन बन रहा है, और इस दिन की जो पूर्णिमा है वो बहुत ही अच्छे योग आपके जीवन में लेकर के आती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, परेशान हो चुके हो, मेरे देवादिदेव महादेव जी आपकी अगर नहीं सुन रहे हैं तो इस पूर्णिमा की रात को आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। साथ ही साथ आपकी बीमारी, कलेश, व्यापार, सब चीजों को एकदम तरक्की पर लेकर के चला जाएगा। इतने अचूक उपाय हैं ये। एक एक करके ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई कामना है ना, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, आपने काफी सारे उपाय, व्रत सब कुछ कर लिए, तो ये जो पूर्णिमा की रात होती है ना, इस दिन बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इतना अद्भुत दिन है ये। और अगर आपको पता हो तो जो समुद्र मंथन का दिन भी चुना गया था वो भी पूर्णिमा का दिन ही चुना गया था। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथा में इसका वर्णन भी किया गया है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात अधूरी रह गई है, महादेव जी से चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, तो पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है, मात्र 1 चावल का दाना लेना है। कौन सा? 1 चावल का दाना जो अक्षत हो, कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना। सावन की पूर्णिमा है, आपको दोगुना फल प्रदान होगा। 1 चावल का दाना लेना और मात्र लेना 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरी चीज एक ध्यान दिला देता हूं, अगर आपको बेलपत्र अच्छी नहीं मिलती है तो आप महादेव जी की शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है जो खंडित ना हो, उसे आप उठाना, धो लेना, काम में लेकर के उसी को वापस में काम में ले सकते हो, ठीक है। तो 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र लेना, 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का, ध्यान रखना जल लेना ताजा, ठीक है। अब इस वाले उपाय को करना किस समय है वो चीज ध्यान रखना। ये वाला जो उपाय है पूर्णिमा के दिन किया जाता है मात्र, और इसके साथ में कब किया जाता है, या तो आप इसे प्रदोष काल में कर लो, है ना, प्रदोष काल मतलब शाम के समय, या फिर आप रात को करना इस वाले उपाय को, दिन में नहीं करना है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन उससे पहले आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करेंगे, आपको 1 घी का दीपक, गोल बत्ती का, है ना, घी का, किसका घी, गाय माता का घी, ध्यान रखना भैंस का घी पूजा में काम में नहीं लिया जाता है। आप जब भी महादेव जी की प्रार्थना करें या कोई उपाय करें, गाय का घी काम में ले और बत्ती लगाना गोल, ठीक है। 1 दीपक और तैयार कर लेना। जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर पहुंचेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे महादेव जी की चौखट पर, है ना। इस चौखट पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी मनोकामना बोल करके, अपनी कामना बोल करके 1 दीप यहां प्रज्वलित कर देना है, इसे यहां पर जला देना है। लगा दोगे 1 दीप, उसके बाद में अंदर जाओगे शिवलिंग के पास में, है ना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। अब ध्यान से सुनना, आपको सबसे पहले जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करें, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा पूर्णिमा के दिन, किंद्र महादेव जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, है ना। नाम याद रखिएगा, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से समर्पित करना। उसके बाद जो आपने 1 चावल का दाना लिया है, इस 1 चावल के दाने को अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी को समर्पित करना शिवलिंग के ठीक ऊपर, यहां पर। और उसके बाद जो आपने 1 बेलपत्री लिया है, उस 1 बेलपत्री को पकड़ने का क्रम ध्यान रखिएगा महाराज। क्या करना है आपको, इस जगह से आपको पकड़ना है, जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है ना, इस जगह से आपको पकड़ना है। 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है ये महाराज, तो आपको यहां से पकड़ना है और पकड़ करके इसी चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना, डंडी रहेगी वो रहेगी विपरीत दिशा में, और बेलपत्री का जो मुख रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ।
ध्यान रखना, डंडी विपरीत दिशा में। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे अगर आपने यहां पर चावल का दाना आपने रखा है ना, ये चावल का दाना, तो इसी के ऊपर आपको समर्पित करनी होगी बेलपत्र। ऐसे डंडी रहेगी विपरीत दिशा में, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, ठीक है। इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखना और अपनी मनोकामना, जो भी विश है, जो भी काम आपका अटका पड़ा है, उसके बारे में बोलना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने ये वाली बात बोली कि अगली पूर्णिमा आने तक आपकी जो कामना होगी मेरा बाबा पूरी करके जरूर देगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि होगा आपकी बीमारी को लेकर के। ध्यान रखना, पूर्णिमा की रात्रि को बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग, चाहे दमे की बीमारी, चाहे श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। छोटा सा उपाय करना है, ध्यान से सुनना। आपको लेने होंगे पीपल के पत्ते। कितने लेने हैं? 5 पीपल के पत्ते लेने होंगे, सुंदर से, जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम नए नए से आप ले लेना, आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको घर पे बनानी होगी खीर। पूर्णिमा के दिन की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है ना, जो कि कल के दिन पड़ रही है। तो खीर आपको बनानी होगी, ये खीर बना लेना। अब जब रात का समय आएगा तो रात के समय पर आपको इस तरीके से एक थाली लेना अपने घर की, उस पर इस तरीके से, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया ना, ब्लैक कलर से इस तरीके से पत्ते आपको रख देना है, 5 पत्ते, है ना, 5 पत्ते इस तरीके से रखना और 5 पत्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी खीर रख देना, ठीक है। इतना काम कर लोगे और इसे उठा करके शाम के समय या फिर जब चंद्रमा निकल जाए रात के समय, तो आपको चंद्रमा की रोशनी में इस थाली को रख देना है। क्या कर देना है? इस थाली को यहां पर रख देना है जिसके अंदर आपने 5 पत्ते रखे हुए हैं, जिनके ऊपर खीर रखी हुई है। अब इसे कम से कम यहां पर 1 से 1.5 घंटा रखे रहने दें चंद्रमा की रोशनी में, ठीक है। जो भी बीमार व्यक्ति है, जिसे श्वास की या अनिद्रा की या दमे की बीमारी है, चाहे कोई सा भी रोग है, उस व्यक्ति को क्या करना, ऊपर बुलाना, चंद्र जी की रोशनी उनके शरीर पर पड़नी चाहिए और उसी वक्त में आपको ये जो खीर है पीपल के पत्तों पर, उन्हें खिला देनी है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। लेकिन ध्यान रखना, इसे खिलाने का जो समय है ना, वो है रात्रि का 12 बजे का। कितनी बजे का? रात्रि 12 बजे का ये वाला समय है। एक बार कर लेना, शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। इतना अद्भुत उपाय है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो कि काफी समय से मोबाइल चला रहा है, टीवी ज्यादा देखता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगी है, या फिर कोई आपके बड़ा बूढ़ा है जिसकी आंखों में कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रॉब्लम अगर उसके होने लगी है, आंखें खराब हो चुकी हैं, या फिर चश्मा पहना हुआ है, तो आपका जो भी चश्मा होगा इस पूर्णिमा की रात्रि को हट जाएगा। मात्र छोटा सा उपाय करना है। जो भी व्यक्ति है ना आपके घर का, उस व्यक्ति को रात के 12 बजे, है ना, रात के 12 बजे ऊपर की तरफ जाएं और चंद्रमा की रोशनी से 5 से 10 मिनट नेन मिलाएं, 5 से 10 मिनट नेन मिलाएं, है ना। और जो खीर आपने बनाई थी, उस वाली खीर को भी बच्चे को खिला दें, है ना। तो इस वाले उपाय में भी आपको खीर बनानी होगी, केवल एक पीपल के पत्ते पर रख के, और उसे भी चंद्रमा की रोशनी में ही रखना है। जब बच्चा 5 से 10 मिनट नेन मिला लेगा, उसके बाद में उस पीपल पे रखी हुई खीर को इस बच्चे को खिला देना, उसकी आंखें सही होने लग जाएगी। इतना अद्भुत उपाय है ये हो गया तीसरा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ। देखिए, अब ये किस तरीके की, एक अलग तरीके की बीमारी, कि अगर आपकी स्किन खराब हो रखी है ना, दांत खाज खुजली हो जाते हैं, काफी बार आपकी स्किन खराब हो जाती है, शरीर पर इस तरीके से काले चकत्ते पड़ने लगते हैं, या फिर आपके शरीर में कोई गांठ पैदा हो गई है कुछ इस तरीके से, तो स्किन संबंधी जितनी भी समस्या है पूर्णिमा की रात्रि को खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से गाय के घी के 21 दीपक आपको तैयार करने होंगे, गोल बत्ती के। कौन से? गाय का घी होना चाहिए, गोल बत्ती होनी चाहिए, ठीक है, और 21 दीपक होने चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से तैयार करना पूर्णिमा की रात्रि को। इन सबको क्या करना, एक थाली में ऐसे करके जमा लेना, पूरे के पूरे 21 को। जब चंद्रमा निकल जाए, जब चंद्रमा की रोशनी आने लगे, तो ऊपर जाना चंद्रमा की रोशनी में, ठीक है ना। जो आपने थाली ली है उसे चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना है, ऐसे रख दोगे। रख देने के बाद आपको एक और दूसरी प्लेट लेनी है, और एक और उस दूसरी प्लेट को इसके ऊपर आपको लगाना है कुछ इस तरीके से। और ध्यान रखना महाराज, ये क्रम होता है कि जो भी दीपक की जो कालोच यहां पर इकट्ठी होगी, इस वाली ऊपर वाली प्लेट पर, इस कालोच को इकट्ठा किया जाता है। ये जो कालोच है ना, इस कालोच को इकट्ठा किया जाता है।
और इसी कालोच के अंदर गाय का घी मिलाकर आप अपनी एक किसी भी डिब्बी में आप रख लीजिए। जब भी आप स्नान करने के लिए जाए, वो व्यक्ति जिसकी स्किन खराब हो चुकी है, उससे आधे घंटे पहले इस कालोच में मिला हुआ गाय का घी इसको लगा ले उस वाले स्थान पर, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके, और उसके बाद में स्नान कर ले। मात्र आधे घंटे पहले आपको ये वाला काम करना है डेली। आप देखिएगा आपकी वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बड़े ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मने, सबकी कामनाएं पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।